तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में बार बार बोलती हूँ और याद दिलाती रहती हूँ कि इतना टाइम हो गया है, पिछले 2-2.5 साल से सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं, तो चालू ओपिन है आप कहना शुरू कर दिया है कि फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बस आज घर में कुछ नहीं, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि आज सबके रोजे, सबके नहीं सिर्फ खाला और अम्मी का, ना दोनों बच्चे के रोजे थे ना तुम दोनों निब्बा निब्बी के रोजे थे। और ये बैठे हैं, ये आजकल इनको नशा चढ़ गया स्क्रॉलिंग का। और देखो इन्होंने जोहर की नमाज पढ़ ली है। इट मीन्स आप ये समझ लीजिए 1:30 से 2 बजे का टाइम हो रहा है, और 1:30 से 2 बजे का टाइम हो रहा है, वो लोग सो रहे हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि नौकरानी उठे, क्योंकि पूरी रात की जागी हुई है, इबादत की हुई है उसने, और अब रोजे से भी है तो चलो उसको थोड़ी देर सोने देते, क्योंकि फजर की नमाज के बाद सोई होगी, खुद तो जल्दी जाकर सो गई थी, उठ के आ गई है। अब उसको इनको लग रही है भूख, तो भी ये इंतजार कर रहे हैं कि नौकरानी उठे और हमारे लिए फरमाइशी प्रोग्राम वाला नाश्ता बनाए। और ये देखो फ्रेंड्स, इनको ना बहुत नशा हो गया स्क्रॉलिंग करने का। अरे चलो मैं तो फ्री टाइम में करता हूँ। फ्री टाइम तुम्हारे पास तो फ्री टाइम है, तुम्हारे पास बिजी टाइम कब है? और बिजी रहने के लिए ऐसे करते हैं कि अपनी बीवी के आगे पीछे घूमना, उसके हर छोटे बड़े काम करना, उसको तुम क्या कहते हो? बिजीनेस कहते हो उसको। और देखो यहाँ तक भी पोल पट्टी खोल दी कि वॉशरूम में, मतलब ये टॉयलेट में फोन ले जाकर चलाता है। छी। अब फ्रेंड्स, हमारी नौकरानी तो उठी नहीं थी, तो हमें नाश्ता मिला नहीं था, तो मैं उठ के यहाँ पे आ गया हूँ रेस्टोरेंट के लिए, लक्की ड्रॉ के लिए, विनर के लिए हमें सामान खरीदना है, जिसका हम 2 महीने से शोर शराबा मचा रहे थे। यानी कि न्यू ईयर से इनका चल रहा था ये कि हम गिव अवे करेंगे, हम ये करेंगे। इसका मतलब ऑडियंस आ नहीं रही है, ज़्यादा सामान जो है मतलब डिलीवर भी नहीं हो रहा है, तो कूपन ज़्यादा इतने कहाँ से होंगे? वरना एक बात बताओ, 1 महीना काफ़ी होता है कूपन के लिए, वैसे तो 15 दिन भी काफ़ी होते हैं अगर कोई अच्छा ज़बरदस्त तरीके से रेस्टोरेंट चल रहा हो तो। लेकिन 2 महीने से, यानी कि न्यू ईयर से अब तक के लिए इनका, और न्यू ईयर क्या, मैं तो मेरे ख्याल से शायद ये 25 दिसंबर के आसपास से शायद इन्होंने शुरू करा होगा कि हम गिव अवे शुरू कर रहे हैं, हम ये शुरू कर रहे हैं, आपको कूपन मिलेगा, आप सामान घर पर मंगाओ या वहाँ पर आकर खाओ तो आपको जो है कूपन में और उसमें लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से माइक्रोवेव ले लिए, हम चल रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि हम जो है ना बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि क्या हुआ है, क्या निकला है, नहीं निकला है, कितना रिस्पांस मिला है, कितना नहीं मिला है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि 3-4 हज़ार रुपए के बिल के लिए अगर हम 1.5-2 लाख रुपए का iPhone 16 देंगे, तो आप बिल्कुल सरासर बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम तो बहुत तेज है और बहुत ज्यादा कंजूस भी है, सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना जानते हैं, दूसरों को क्या देना जानते हैं हम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने कौन सा माइक्रोवेव लिया है ये पता चलेगा आपको आगे वीडियो में। और देखो पीछे देखो, अब हम घर आ चुके हैं और अब जो है शाम हो चुकी है, तो इसलिए सब सो के उठ गए हैं। और ये देखो सब अब नाश्ता पानी हमारे बनाने की तैयारी में लग गए हैं, हमारे नौकर चाकर हमारे काम में लग गए हैं, वो भी रोजेदार होने के बाद भी। और हम बिना रोजेदार के लिए, यानी कि हमने रोजा भी नहीं रखा, फिर भी हमने और हमारी बीवी ने हमारे लिए कोई नाश्ता, वैसे तो हम हाथ पैर हिला हिला लेते हैं और ऑफिस भी नहीं जाते हैं, सॉरी अपने रेस्टोरेंट भी नहीं जाते, लेकिन उसके बावजूद भी हम रोजेदार से अपना नाश्ता बनवा रहे हैं। हमें तो बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है कि हम खुद अपने लिए और अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना लेते। किचन खाली पड़ा था, सब सामान तो किचन में था। ऐसे तो है नहीं कि जो सोने वाले लोग हैं वो किचन में ताला लगा के सो रहे हैं या सारा सामान उन्होंने लॉक कर रखा है। और फ्रेंड्स, मैं घर आ गया हूँ, ये देख रहा हूँ, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, रूहान। और वो बेचारा बच्चा देखो, दद्दा आ गए, और वो ऐसा भागा जैसे जेल से कैदी भागता है ना छूट के, कि बस अब उसको आज़ादी मिल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना मन से यहाँ पे जबरदस्ती से बैठा हुआ हो। और दद्दा को देख के कैसे उसने बेचारे बच्चे ने दोनों हाथ करे कि बस मुझे ले लो यहाँ से, और फट से बाय करके निकल लिया। फ्रेंड्स, भाई के बहुत सारे व्यूज आ रहे थे, पहले तो भाई के बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे, तो हमने सोचा उनके कंटेंट को थोड़ा सा चुरा के हम भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो क्या मालूम हमारे भी व्यूज बढ़ जाए। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, 4 महीने की बात हो रही है, फिर उसके बाद तो हमारा खुद का ही कंटेंट आ जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं घर आ गया हूँ और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, और मैंने कहा मेरे लिए ऑमलेट बना दो। तो सुबह से इसने नाश्ता नहीं करा है भाई, देख लो इनके हाथ पल्ले नहीं हिलते हैं कुछ भी करने के लिए, और इनको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती है कि थोड़े तो कम से कम अपने हाथ पैरों को हिला लो। अंदर देख रहा हूँ तो कोई लेटा है, उठ ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है, बीपी लो जैसा हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हमने खाला को इतना पैसे खर्च करके यहाँ पे बुलाया है, तो खाला के होते हुए मैं क्यों नाश्ता बनाऊं और मैं क्यों तुम्हें नाश्ता बना कर दूं? खाला ही बनाएंगी, क्योंकि खाला के ऊपर इतना खर्च किया है। और आप भूल गए क्या, खाला को खुश करने के लिए हमने उनकी बेटी को थोड़ा सा स्किन पैम्परिंग भी तो करवाया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए तो करवाया है हमने, जिससे कि खाला को टाइम बे टाइम, वक्त बे वक्त हम परेशान कर सकें, उनसे से ज़्यादा काम ले सके और हमारे सारे काम वो कर सके। अब ये सोच कर देखो आप, जब खाला नहीं थी तो खुद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता पानी सब कुछ बना रही थी, उछली उछली घूम रही थी खुद के लिए भी सारा कुछ, क्योंकि अम्मी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। खाला के आते के साथ ही अनसन पार्टी ले ली इसने। बीपी लो लग रहा है मेरे बेटू का, चलो कुछ खिला दे, कुछ मीठा वीठा खिला दे। नहीं, हमने कुछ खाया नहीं है, हम लंच भी करेंगे। लंच का नाम मतलब ब्रेकफास्ट का नाम लो कि हम अब ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि
जब से तुम उठी हो तुमने कुछ खाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इंतजार कर रही थी नौकरानी उठेगी तो तुम्हारा पसंदीदा कुछ बनाएगी। फ्रेंड्स, मैं रोजा नहीं रख पाया हूँ और बाकी सब रोजा हैं। अच्छा भाई, बाकी सबका अगर रोजा होता तो क्या पिज्जा जो है वहां पर नहीं जाती और ऊपर नहीं जाती रोजा खोलने के लिए? ना पिज्जा का रोजा था, ना उसके भाई का रोजा था, सिर्फ दोनों का, अम्मी और खाला का रोजा था, और ना ही निब्बा निब्बी का था। और पूरे परिवार को काम पे लगा रखा कि पिज्जा भी, नान भी, उसकी अम्मी भी, सब नाश्ता पानी बनाने के लिए लग रहे हैं मालिक मालकिन की। और आपने तो अभी ब्रेकफास्ट तक नहीं किया, 6 बज गए शाम के। फ्रेंड्स देख लो, आज तो खाला ने इतना लेट कर दिया, इतना आराम करने दिया। आप ही कहते रहते हो ना खाला से हम इतना काम कराते हैं, लेकिन देख लिया हमने कितना उनको आराम दे दिया कि आज हमने 6 बजे मांगा है नाश्ता। हमने फनी को ना बना कर दिया और ना ही खाला ने बनाया, खाला को हमने आराम करने दिया, तो इसलिए नाश्ते को इतना लेट कर लिया हमने। और जल्दी दे दो, मुझे लगी है भूख। और इसको भी भूख लगी है, उंगली उठा के उसके मुंह पे लगा के कहता है इसको भी भूख लगी है, लेकिन इसने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। वही वाली बात मैंने कहा ना, अब बनाएगा कौन? जब कोई बनाने वाला नहीं है तो कौन खाएगा? मतलब खाएंगे कैसे? तो क्या खाओ समझ में नहीं आता। रोज का ये क्या खाओ? क्यों तुम्हारी डाइटिशियन ने, तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हेल्दी है क्या नहीं है? तो फिर इतनी टेंशन होती है कि क्या खाओ। खाला ने भी पीछे से कह दिया हाँ सही है, रोज खाने का टेंशन रहता है। देखा, किसी को काम की टेंशन होती है, किसी को कमाने की टेंशन होती है और किसी को खाने की टेंशन होती है कि मैं खाऊं क्या आज। और ये देखो फ्रेंड्स, रिजा ने बढ़िया बना दिया है ये मेरा ऑमलेट ब्रेड। शर्म तो तुझे आई नहीं होगी है? माना कि अगर हो सकता है उस लड़की का भी रोजा हो या नहीं हो, वो कॉलेज से आई है, कोचिंग से आई है, तो तुमने निब्बा निब्बी यहाँ पे बैठ के स्क्रॉल कर रहा है इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जो भी वॉटएवर जो भी कुछ चला रहा है, तो तेरे से इतना नहीं हुआ कि अपने हाथ पल्ले हिला के बिना रोजे के होने के बावजूद भी अपने लिए और अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना लेता? और नहीं तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा बाहर से मंगा के खा लेते। और ये देखो, ये मेरा ऑमलेट और ब्रेड, और इसका देखिए खाना, मतलब लाइक सीरियसली गुलाब जामुन खा रही है ये ब्रेड के साथ। और चलो थोड़ी सी क्लिपिंग भी शूट कर लेते हैं। चालू पिज्जा, चलो तुम चालू का व्लॉग बनाओ, चलो अपी का। और चलो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और तुम जो है ये करो। मतलब नाश्ता कर रही है तो फिर तुझे ऊपर जाने की जरूरत क्या थी रोजा खुलवाने के लिए? क्यों गई थी वहां पर? कह रही थी मेरा रोजा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ढोंग करना भी तो जरूरी है ना। भाई भाभी के व्लॉग में मैं आऊंगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना कि रोजा खोलने के लिए आया, और वो भी नमाज का दुपट्टा तो ऐसे ओढ़ के जैसे हमने सुबह से इबादत ही करी है और कुछ नहीं किया है। आवा कहाँ जा रही हो? बेटा हम जा रहे हैं ऊपर भाई भाभी के यहाँ पे रोजा खोलने के लिए। और ये देखो 4-5 कतली जो है हम भाई भाभी के लिए लेके जा रहे हैं। कि तो चालू ने मना कर दिया था कि सारी नहीं लेके जाना, हम खाएंगे उनको। इतनी मेहनत से बनता है अम्मी, सारी कतली मत लेके जाना। वैसे भी भाई भाभी डाइट करते हैं तो थोड़ी सी लेके जाना बस। और बाय बाय कर दिया कट्टू। कोई सीन ऊपर का कुछ नहीं बताया वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई ने कुछ जो है एक और कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा हुआ है, उनके लिए खुशी की बात। नहीं, भाई की खुशी की बात मैं क्यों बताऊं? मुझे तो जलन हो रही है कि जैसे मैं फ्लैट पे फ्लैट ले रही हूँ, अब भाई भी फ्लैट पे फ्लैट ले रहे। पहले अम्मी वाला लिया, आखिरकार है तो वो भाई के नाम ही, फिर ये अपनी सास के लिए लिया, वो भी भाई के नाम ही है। तो इसका मतलब अब तो भाई की भी 2 प्रॉपर्टी हो गई है। ओफो, पापा आए हैं इतना सारे केक पेस्ट्री लेके अम्मी के लिए वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। पापा आपको याद था फनी ने तो हमें कुछ नहीं दिया। अरे बेशरम, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने बाप से इस तरह की बातें करते हुए कि तेरे जवाई ने, तेरे नल्ले घर जवाई ने मुझे कुछ भी नहीं दिया वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे पे एक बेटी को शर्म नहीं आई बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए? जी कितने बेशरम लोग हैं ये। चालू तुम्हारी बात कर रहे थे और देखो ये थोड़ी ना पता चल जाएगा कि हमारा आ जाएगा पहले। देखा, ये सब टोटल स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि पापा नीचे आने से पहले ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि फोन ना करें, क्योंकि वो फोन करते हैं, कई दफा आए हैं बेचारे, ये मिलते नहीं है तो उनका आना बेकार हो जाता है। वैसे इतनी तकलीफ के साथ ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसलिए पहले फोन किया जाता है फिर आया जाता है। इसलिए यहाँ सब रेडी बैठे हुए थे। पापा बताओ, हमें नहीं मिला आज के दिन कुछ भी? फनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। मन ही मन में पापा बोल रहे होंगे, ढूंढा भी तो तूने ये घर जवाई नल्ला जो कुछ नहीं करता। और कितनी दोगली है, अभी क्या कह रही है, हमें नहीं, ये एक्सपेक्ट करती है कि फनी जो है इसको पैम्पर करे, इसके पैरों में बिछ जाए, इसके लिए सब कुछ करे। बिल्कुल निब्बा निब्बी वाली हरकत है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करते हैं ना शुरू शुरू में, क्योंकि शादी के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं, तो वो सब करे। जब उसकी बेचारे की औकात नहीं थी कुछ करने की, दूर रहते थे, और अब भी औकात नहीं है वैसे
औकात ही कौन सा चेंज हो गई है। अब वो जो है होने के बावजूद भी नहीं करता, क्योंकि जिसकी जैसी आदत होती है उसको वैसी ही बरकत भी देता है ऊपर वाला। अरे वाह, पापा क्या लेकर आए, दिखाओ। चाकू तो लाओ काटने के लिए। अम्मी को दिख नहीं रहा है कि इसमें छोटे छोटे से मफिन्स रखे हुए हैं, तो उनको काहे काटेंगे। क्या है ये आवा, ये कप केक है, इसको काटने की छुरी की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, ऊपर से वो पैकिंग है, उसको हटाने के लिए भी आवा को जरूरत है हेल्पर की, नौकर की। ओहो हो, वो इसीलिए तो रख रखे हैं दोनों माँ बेटियों को। जाइए जाइए पिज्जा, जाओ आवा की हेल्प करो। कितना अच्छा सरप्राइज, माशाल्लाह 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 कहो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही प्यार बनाए रहें। और देख लो भाई, सीखने वाली बात तो ये है, तेरी किस्मत में नहीं है और तेरी अम्मी की इस उम्र में भी किस्मत में है। और अगर ये स्क्रिप्टेड है तो भी और स्क्रिप्टेड नहीं है तो भी। देखो आ गई ना वही वाली बात। माशाल्लाह पापा, कितना अच्छा वो सरप्राइज दिया ना। तो पापा ने फट से पचका कर दिया और बता दिया, हमने बोल दिया था ना कि हम आएंगे नीचे। मैंने कहा था ना, बिना फोन करे पापा नीचे नहीं आते हैं। लेने वाला अभी आया है तो उसने अभी दिया है, मतलब इन्होंने जो ऑर्डर किया होगा, करवाया होगा शीतल से, तो वो डिलीवरी जब आई है तो तब वो नीचे आ गए हैं। चलो माशाल्लाह भैया, पहले अम्मी जी ने खिला दिया पापा जी को, पापा जी ने खा लिया बिना ओवर एक्टिंग के। और अम्मी तो चालू बेटी की जो है अम्मी जी हैं, बिना ओवर एक्टिंग के कैसे लहरा लहरा के अरे भाई साहब, एक केक खाने में इतना कौन लहराता है। फ्रेंड्स माशाल्लाह बोलो, ऐसी जोड़ी सलामत रहे, प्यार बना रहे। प्यार कब बनेगा? जब तुम इनको साथ में रखोगे, एक दूसरे का दुख समझेंगे, जब एक दूसरे की खिदमत करेंगे। चलो पापा तो खैर बेचारे क्या ही खिदमत करेंगे, पापा को किसी के हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। और ये तुम्हारी अम्मी जी लहरा लहरा के कुछ नहीं करती हैं। 24 घंटे काम करने के लिए इनके पास नौकरानी है, ऊपर का काम करने के लिए एक काम वाली और आती है। उसके बाद ये अपने शौहर के लिए भी नहीं रख सकती कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ टाइम बिताएं। उसको बेचारे को किसी और के ऊपर ही छोड़ रखा है वहां पर। बस जरूरत पड़ने पर जब यूज करना होता है एज ए कंटेंट, तो पापा को यूज कर लिया जाता है, अदरवाइज तो पड़े रहो तुम ऊपर। तेरे पापा ने एक बार बनाया था ना कुछ ऊपर, याद है ना बेटा? हाँ पापा, आपने कुछ बनाया था ना ऊपर, याद है हमें वैलेंटाइन डे में भाभी की किचन में, जब शीतल ने हेल्प की थी। तो फ्रेंड्स अभी चालू को पता नहीं है, और चालू के लिए मैंने एक सरप्राइज ये मंगाए थे, मैंने उसके लिए लिलीज। अभी वो रूम पे है, मैं देखता हूँ वो क्या करे। वैसे तो उसकी नाक बहुत ज्यादा तेज है, और वैसे उसको ये नहीं पता चला कि तुमने कब आके इनको कमरे में रख दिए सजा के, और वो भी प्रेगनेंसी ब्लो के बीच में, और उसको कमरे से बाहर भेज दिया, और उसको कमरे में रखे हुए ये खुशबू भी नहीं आई। वाह, कितना अच्छा नाटक कर लेते हो ना तुम लोग, नौटंकीबाज हो। और देख के कहती है सरप्राइज। हद है भाई, कितनी बड़ी नौटंकी, और कितनी बड़ी एक्ट्रेस है ये कब लाए? इसलिए मुझे उधर काम देखने के लिए, मैं वही तो कहूँ, आप तो मुझे उधर भेजते नहीं हो, मुझे जाने नहीं देते हो अकेले में अभी से अपने कमरे के एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में भी डर लगने लगा है। तो क्या फनी की पिद्दी पर बैठ कर जाती हो क्या? और फ्रेंड्स फिर से हम याद दिला ले, हम तो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए हम देखो, वैसे तो हमारी चाहे कमर में दर्द होगा या शायद चलने में तकलीफ होगी, इसलिए हमने कमर पे हाथ लगाया हुआ है, लेकिन देखो आपको कंटेंट दिखाने के लिए, झूठा मूठा सरप्राइज होकर दिखाने के लिए हम कमरे से बाहर भी चले गए। और देखो झांक ये कब लाए, एक्चुअल वाला रिएक्शन दिया है हमने, और वो भी 3-4 टेक के बाद। और चालू तुम्हारी शायद इतनी औकात है, तुम्हारे पति की भी इतनी ही औकात है कि बस वो एक लिली ही लाकर दे सकता है तुम्हें, और उस पर भी फिर नौटंकी शुरू। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अभी कुछ देर पहले नीचे अपने पापा के सामने कहते, पापा आप तो ये सब ले आए, फनी ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। वो स्टेटमेंट सही थी या जो अब बोल रही हूँ ये स्टेटमेंट सही है? वो तो मैं सिर्फ मजाक में छेड़ रही थी। नहीं, जब किसी को नहीं चाहिए तो वो इस टॉपिक पर मजाक भी नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में आती ही नहीं है वो सारी चीजें, न सीरियस में न मजाक में। नहीं 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 नहीं, चालू मैंने उस वे में तो मैंने दिया भी नहीं है, बस तुम्हें मैं हमेशा प्यार करता हूँ, तो प्यार के लिए कोई दिन नहीं होता, मैंने ऐसे ही दे दिए। वाह, ऐसे देने के लिए यही वक्त चुना? कल दे देते, परसों दे देते, उससे अगले दिन दे देते। और मैंने तुम्हें वैलेंटाइन डे के लिए नहीं दिया है, क्योंकि फिर हम जो मुसलमान लोग होंगे वो कहेंगे कैसे लोग हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन करना हमें सब कुछ है फ्रेंड, क्योंकि हम पहले हम होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, सब काम करते थे। सोसाइटी में जाके खूब ढोल जब बजते थे होली पे, खूब नाचा करते थे, खूब रंगोली से खेला करते थे। लेकिन अब हम बहुत पक्के सच्चे इस्लामी हो गए हैं। और फ्रेंड्स अब और ज्यादा पक्के सच्चा इस्लामी बनने के लिए, अभी तो रमजान आ रहे हैं ना, अब फिर देखना अब हम क्या क्या कर कर दिखाते हैं। ना ही हमें उम्मीद थी और ना ही हमें आपसे कोई गिला शिकवा था, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से पता है एट दी एंड अगर आप एक गुलाब की एक स्टिक भी लेकर आएंगे तो वो भी आप मेरे पैसों से लेकर आएंगे, तो फनी फिर क्या ही फायदा अपने खुद के पैसों से खुद को ही गिफ्ट कराने का। तो चलो बात उम्मीद की नहीं है, और ना ही मैंने तुम्हें ये वैलेंटाइन डे के दिया है, और प्यार का कोई दिन नहीं होता है, और ये मैंने सिर्फ तुम्हें अपने प्यार के लिए दिया है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें चीजें पसंद है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैं अपने माँ बाप से प्यार
नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उनको वहाँ पे छोड़ के सिर्फ तुमसे प्यार करके, और 4-8 साल से हमारा प्यार चल रहा है। हालांकि मैं 36 साल का हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा 8 साल का प्यार भारी पड़ गया मेरे इतने साल के माँ बाप के प्यार पर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कहा जाता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो सकता। और एक और कहावत भी बोली जाती है, जिसने अपने माँ बाप की नहीं करी ना, उसकी औलाद नहीं करेगी, उसको भी वही चीजें फेस करनी पड़ेगी जो वो अपने कर्मों में कर चुका है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है। उस दिन जो झूमर का काम के लिए हम गए थे ना, वो नहीं हो पाया था, और अब हमने देखो ये कोट सूट पहन लिया है, और इसकी पैंट हमारे पास बहुत टाइट है फ्रेंड्स, ये हमें, और हम जो है जा रहे हैं। अब देखो हमने हिजाब बांध लिया है ना, कान के पीछे दुपट्टा नहीं किया, और देखो जो कोट सूट है ना वो ऐसे मूसा मूसा सा पड़ा हुआ होगा। हमने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि किसी से कह के, इतने सारे नौकरानी हमने पाल रखी है कि उनसे कह के हम इसको आयरन करा लेते, अपने नल्ले पति से कह देते कि इस पे आयरन कर दो, जिससे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो कम से कम थोड़े अच्छे तो दिखें, थोड़े कपड़े जो है वो वेल मेंटेन तो हों। और ऐसे ही मुझसे हुए सुकड़े हुए कोट सूट पहनकर हम चल रहे हैं। अब क्या है ना कि आप उसको कोलैबोरेशन समझ लो, डिस्काउंट समझ लो, क्योंकि हम उनकी दुकान दिखाएंगे, उनकी सारी चीजें डिटेलिंग में बताएंगे, तो इसलिए हमें डिस्काउंट में चीजें मिल जाएंगी। और रमजान भी आने वाले हैं तो रमजान की तैयारी भी करेंगे, और इनकी नजरों में रमजान की तैयारी है सिर्फ सूट बनाना, क्योंकि सूटों के अलावा इन माँ बेटियों को तो और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। और कपड़ों की इसलिए करनी है कि कपड़े मेरे को टाइट हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर के आ रहे हैं तो नीचे के पैंट नहीं आ रही है, अच्छा भाई, और पैंट आ रही है तो ऊपर के नहीं आ रहे हैं, अच्छा भाई, ठीक है, ये तो सबका होता है, लाजमी है, इट्स ओके। लेकिन कोई प्रेगनेंसी में इतने अंधे तरीके से इतने दुनिया भर के कपड़े नहीं बना देता, क्योंकि वो बाद में फिर वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको ओवर साइज सिलवाते हो, हर तरह से साइज उसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर आप उसको जो है ना बाद में फिटिंग भी कराना चाहो, क्योंकि आपको शोल्डर भी उसके हिसाब से कराने होते हैं, बाजू सब ओवरऑल पूरा बड़ा करवाना पड़ता है। तो इतने कपड़े, भाई मैं आपने बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इतने कपड़े नहीं बनवाए थे, 3-4 सूट में मैंने पूरा टाइम निकाल लिया था, लेकिन जब वो भी आने टाइट हो गए तब कुछ और कपड़े थे, या फिर उनको ही खुलवा के अपने मैंने ज़्यादातर क्या करती थी, घर पे ही ज़्यादातर रहती थी, तो बड़ी जो टी शर्ट्स होती थी ना, उनसे मैंने अपना काम निकाला, और बाहर जाने के लिए 3-4 सूट बनवा लिए जाते थे, क्योंकि ये लगता है कि फिर ये वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वापस से फिर अपना साइज हो जाता है, कम हो जाता है, फिर उनमें फिटिंग लगाओ बैठ के, वो ओवर साइज हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन जिनके लिए कपड़ा सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल का काम करता हो कि पहनो फेंको, वो देखा था ना आपने, जंबो पिन्नियाँ रखी हुई थी, और मैंने पिछली बार बताए भी थे कि देखो इनकी अलमारी में मम्मी की पापा इसकी मम्मी के रूम में टीवी के यहाँ पे पैनल पे वो जंबो रखी हुई हैं। अभी तुम्हें इस व्लॉग में ये देखने को मिलेगा कि ये कपड़े हम अपने सब्सक्राइबर को दे देंगे। ये वही कपड़े हैं जो ये पहनती है एक बार, और फिर उनको गुड़ी पुड़ी सी बना के उनको जो है ठूस देती है उस जंबो पिन्नी में, और उनको एक बार के पहने हुए, कह रही ना एक बार के पहने हुए हैं, कुछ बिना पहने हुए हैं, ये हम अपने सब्सक्राइबर को बांट देते हैं। उनमें से पहले जो छटनी होती है वो खालाओं की होती है, फिर उसके आगे की जो छटनी होती है वो चुकैया के लिए होती है, और फिर उससे आगे की जो छटनी होती है फिर वो होती है सब्सक्राइबर को जाती है, या फिर और गाँव में वो इनके यहाँ भेज देते हैं अपने सास के हाथ के, किसी को भी दे देना, क्योंकि वहाँ पर भी तो उनके यहाँ कई सारी हेल्पर्स हैं जो आती हैं, जान पहचान वाले भी होंगे जो मांगते होंगे। और ये हमें कोलैबोरेशन में एक ये आउटफिट आया हुआ था, और देख लो जिसने भी कोलैबोरेशन के लिए भेजा था, तो भाई तुम्हारे आउटफिट की ये वैल्यू है उसके सामने कि ना प्रॉपर तरीके से उसको आयरन कर रखा, ना प्रॉपर तरीके से उसको फ्लॉन्ट कर दिया, कि फिर क्या ही फायदा। ऐसे लोगों को मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग भेजते ही क्यों। तो फ्रेंड्स, ये कोलैबोरेशन में आया हुआ था, तो ये ऊपर से तो ठीक आ रहा है, लेकिन इसकी पैंट बहुत ज्यादा टाइट है, तो फिर देखेंगे कोई ऐसे कपड़े जो खुले खुले हम सिलवा लेंगे। और बेटे चलो तुम ये बताओ तुम्हारी सास क्यों भूल रही है, फिर और ज्यादा इतरा के दिखाया। तो कुछ कंफर्टेबल आउटफिट देखेंगे, और हमने इतना साइज बढ़ा लिया अपना कि आखिरकार हमें फिर फैब्रिक लेकर आना पड़ा, फिर हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके सिलवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था कि जो मेरे कपड़े हैं जो सब्सक्राइबर के लिए हम देते हैं, वो हमने देखो जंबो भर के रख दिए है, मतलब एक बार पहनते हैं और इसमें डाल देते हैं हम। और इनमें से कुछ वो भी कपड़े हैं जो मैंने नए कपड़े हैं, पहने तक भी नहीं है, क्यों, अब फिर खरीदने के लिए चल दी। जो रेडीमेड लेकर आती है वो हो गए, बिना सिले हुए का तो ये रहता है, बिना सिले का तो ये अपने साइज का सिलवा सकती है इस टाइम पर सिले हुए जो कपड़े अब इसके आएंगे नहीं, उनका क्या करेगी। फिर ये क्या करती है, कुछ बिना पहने हुए हैं और कुछ जो है इसके खुद के जो पहने हुए हैं एक बार के, वो सब इसने एक जगह डाल दिए हैं। और चलो भाई चलो, फिर अब इनको बांटते हैं, गिव अवे करते हैं। तो चलो सबसे अल्लाह हाफिज कर लेते हैं, बाय खाला बाय। चलो देख लेते हैं अम्मी को क्या करेंगे। अम्मी चल रही हो क्या? नहीं बेटा हम थक जाते हैं, देखो हम नहीं जाएंगे। अच्छा आज क्योंकि रोज़ा रखा है, बाहर जाके कुछ खा नहीं सकती, तो इसलिए अम्मी ने फट से मना कर दिया। लेकिन अगर खा सकती थी और रोज़ा नहीं होता तो फिर नहीं थकती अम्मी, फिर चल देती। और खाला लग रही है काम पे और अम्मी बैठी है आराम से बेड पर, वो भी AC चला के। तो फ्रेंड्स आज लेते हैं हम यहाँ पे शॉप पे वापस आ गए हैं
और आज जो लेना है वो बिल्कुल फाइनल हो जाए। तो हमने डिटेलिंग से देखो व्लॉग शुरू कर लिया है गाड़ी से उतरते ही, और बिल्कुल शुरू से दिखाएंगे, एकदम से एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि ये तो कोलैबोरेशन है ना, तो इसलिए पूरा ये दिखाएंगे कि कौन सी शॉप है, कैसी है, फिर कौन कौन सी वैरायटी है। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें कॉफ़ी ऑफर की, और सिनेमेटिक सीन शूट करेंगे, जबकि हम तो सिर्फ उसी चीज़ को शूट कर सकते हैं ना। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो चीज़ चाहिए होती है हम बस ज़्यादातर उसी को शूट करते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में सारी चीज़ें सिनेमेटिक सीन कर रहे हैं तो आप समझ जाया करो कि यहाँ से या तो हमें फ्री में मिलने वाला है या फिर हैवी डिस्काउंट में मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ऊपर बहुत ज्यादा सीढ़ी है, मैं नहीं गई हूँ तो इसलिए वो लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे ज्यादा देख के थोड़े थोड़े से रेफरेंस आइडिया लेकर आ गए, क्योंकि आज नौकरानी नहीं आई है तो उसकी पसंद नहीं है, तो मुझे वो फोटो खींच खींच के ले आएंगे तो मैं बता दूंगी। मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में बोला था ना कि एक में गई है और सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो गई, दो जीने अगली वाली वीडियो में दो जीने फटाक से चढ़ गई, और जब उस जीने पर चढ़ने की बात आई कि नौटंकी करते हैं, दोगलापन करते हैं, तो इस बार कहती है कि बहुत सारी सीढ़ी हैं इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन फ्रेंड्स, फिर हमें पता चल गया कि इनकी एक सर्विस जो है वो लिफ्ट है, तो हम उससे चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था। और फनी नल्ला तो इतना भी नहीं कर सकता कि वो फोटो ढंग से खींच ले जिससे कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए, क्योंकि मेरे बिना ना कैसे वो लोग चूज करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे जाए बिना काम नहीं हो पाता ना चालू, क्योंकि मैं तो फोटो भी ढंग से नहीं खींच सकता, मुझे तो इतना भी नहीं आता। फ्रेंड्स, मेरी आ गई है कॉफी रेडी होके, मैं अपनी कॉफी पीता हूँ और चालू काम करेगी, क्योंकि चालू को इसलिए तो लेकर आया हूँ मैं कि भाई तू ही अपना पसंद कर, तू ही बिल दे, मैं तो कॉफी पीने आया हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है यहाँ से, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, वो दिखाएंगे जब हमारे घर में लग जाएगा। जो दो थे ना वो सबसे अच्छे लगे हुए थे, एक हमने ले लिया है और एक जो है दूसरा है वो भाई भाभी के यहाँ पे लगा हुआ है, तो सेम लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग सब कहोगे यहाँ पर भी नकल कर ली भाभी की। वो बहुत अच्छा था, मैं वही सोच कर आई थी, क्योंकि मुझे नकल ही करनी थी। लेकिन फ्रेंड्स, फिर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुन लिए, फिर लोग कहेंगे भाभी की नकल कर लिए, यहाँ पर भी कॉपी मार लिया, तो इसलिए फ्रेंड्स फिर हमने वो नहीं लिया, दूसरा वाला ले लिया। तो फ्रेंड्स, जो चाहिए था वो हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार यहाँ पे शूट कर रहे हैं और चीज़ें डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। ये भी मिल जाता है, बेड पे लगने वाला ये भी मिल जाता है, ये भी हो जाता है, ऐसा भी है वैसा भी है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट चाहिए या फिर फ्री में चाहिए ना यहाँ से। और फ्रेंड्स, जिन सोफों की जरूरत भी नहीं थी, हमें जो डेकोरेट हुआ है, जो सेटअप बना हुआ है, वहां पर भी हम बैठ कर दिखाएंगे और शूट करवा कर दिखाएंगे। इसी चीज के लिए तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर जो भी है आप समझो कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे मुश्किल काम जो था वो यहाँ पे हो गया और आना वसूल हो गया, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट रखी थी, वो मैंने खा ली सिर्फ चॉकलेट खाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आई थी। और फ्रेंड्स, बिलिंग हो रही है, फिर चलते हैं घर। और हमने आपको भी दिखाई है ना, देखो यहाँ पे सारी चीजें, और ये देखो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर दिखाई हुई हैं, और ताकि आपको भी समझ में आए, चाहे आपके मतलब का हो या ना हो, या आप कभी उसको लें या ना लें, क्योंकि मगर मेरा तो काम है ना शूट करना और दिखाना। और ये देखो भाई, ये हाथ इसने ऊपर किया हुआ था, जो पापा अंगूठी अब चेंज करा के लेकर आए, इतनी मोटी मोटी अंगूठियां हो गई, इसका इतना बड़ा साइज हो गया हाथ का भी कि इसको वो एकदम लास्ट वाली फिंगर में पहननी पड़ी है रिंग। हाथ तो देखो भाई कितने मोटे मोटे हो गए हैं इसके। और बिलिंग हो रही है, सब कुछ ले लिया, उसके बावजूद भी दिखाना बंद नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और फ्रेंड्स, अब हमें सामने शीशा दिख गया, तो चलो थोड़ा सा हम अपना फिगर दिखाते हैं कि अब हम बेबी बम के साथ कैसा लग रहे हैं। देखो अच्छे लग रहे हैं ना हम बेबी बम के साथ। अब फ्रेंड्स, यहाँ का भी काम हो गया, अब डोर हैंडल ले लेते हैं और फिर वॉश बेसिन वगैरह सब ले लेते हैं, क्योंकि मेरे बिना तो फनी कुछ नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम यहाँ पे आ गए, क्या घर के लिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। भाई, जब तू उस दुकान पे गया है, दुनिया भर के ऑप्शन है, इतनी बड़ी शॉप है, तेरे को तेरे घर के लिए हैंडल डोर नहीं मिलेंगे? मतलब व्लॉगिंग करने के लिए ये आदमी कुछ भी उल जलूल बकता रहता है। और फ्रेंड्स, देख लो, चालू को लाए बिना ना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इस गधे को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि वहाँ एक्चुअली मुझे जाके करना क्या है, बात कैसे करनी है, किस तरह से दिखाना है, क्योंकि यहाँ है प्रमोशन की बात। क्योंकि उसने जाके पूछा होगा, इसको मना कर दिया होगा कि मैं फिर लेकर आता हूँ अपने एक्सपर्ट को, जो आके यहाँ पे आपसे बार्गेनिंग करेगी, बताएगी कि हम आपकी शॉप का जो है यहाँ पे सब कुछ करेंगे, हम तो व्लॉगर हैं, इतने मिलियन हमें व्यूज़ मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और देखो, जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इनने फट से आके दुपट्टा ओढ़ लिया, जबकि ये बिना दुपट्टे के अपने ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी। और जैसे फनी को देखा, फट से दुपट्टा एकदम से सही कर लिया, वरना दुपट्टा पीछे खिसका हुआ था, पीछे पड़ा हुआ था, वटेवर जैसे भी था, लेकिन प्रॉपर तरीके से सर ढका हुआ नहीं था, और बराबर में ड्राइवर बैठे हुए हैं। ये है इसकी हिजाबी होने का और ढोंगी हिजाबी होने का सबूत। चलो चलो, एक बार चल के देख लो प्लीज, तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगा। तुम जाओ, जाके बार्गेनिंग करो, उनसे कहो कि हम तुम्हारे स्टोर का शूट करेंगे, कितना डिस्काउंट दोगे, फ्री में दोगे नहीं दोगे, कितने का सामान दोगे, इतने पे बिल पे डिस्काउंट दोगे या नहीं दोगे, कैसे करना है। आओ चलो चालू, तुम एक्सपर्ट हो ना, क्योंकि तुम व्लॉगर हो, मुझे तो उसने भगा दिया। तो फ्रेंड्स, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, क्योंकि चालू उतर के गाड़ी से आ गई थी, उसने उनको मना लिया, उन्होंने अच्छा हमें डिस्काउंट दे दिया और हमने काम भी कर लिया। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया था, बहुत थोड़ा एरोगेंट टाइप का था वो, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया और बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं दिखाए। बस वही चीज़ दिखाई जो हम ले रहे थे, और बस दो चीज़ दिखा के
एकदम से बाहर आ गए। लेकिन जहाँ से पेड प्रमोशन हुआ था, जहाँ से हमें अच्छा खासा डिस्काउंट या फ्री में मिला था, वो हमने कितना सिनेमेटिक सीन की तरह से एक एक चीज़, हर चीज़ और पूरी शॉप का कोना कोना कवर किया था हमने। फ्रेंड्स ऐसे हैं हम दोगले लोग, और या यूँ कह लो मांगने वाले इन्फ्लुएंसर। तो फ्रेंड्स अब लगी है बहुत तेज भूख चालू को, और चालू को खाना था वड़ा पाव और भजिया पाव। कितनी अच्छी चीज़ खा दी है ना प्रेगनेंसी में, बाहर का खाना। उसका ये नहीं पता कि तेल कैसा है नहीं है, वो बच्चे के लिए सही है, हाइजीन तरीके से है क्या नहीं है। जो चीज़ें जो है ना आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए नहीं खा सकते अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, और ये प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें बिना हेसल फ्री होकर आराम से खा रही है। मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी फनी, मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक भी रोज़ा नहीं रखने वाली हूँ, लेकिन रमज़ान में पूरी एनर्जी के साथ जो रोज़ेदार होंगे उनको सबको परेशान करूँगी, डिस्टर्ब करूँगी, कंटेंट क्रिएट करूँगी, नई नई चीज़ों की फरमाइश करूँगी, क्योंकि वो तो मेरा कमाने का महीना है। और फ्रेंड्स इस वक्त हूँ मैं तिरुमाला शॉपिंग पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ चालू को शॉपिंग कराने के लिए, चालू को कपड़े दिलाने के लिए, क्योंकि चालू के पास कपड़े नहीं है। तो देखो मैं उसको कपड़े दिलाने के लिए, बिल वही पे करेगी, पैसा उसी का ही है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं उसको लेकर आया हूँ, समझ जाओ फ्रेंड्स। अब चालू बस बैठ जाओ और बस खाली यहाँ पे बैठ के पसंद करना। हाँ ठीक है फनी, कान के पीछे दुपट्टा करके एकदम बिल्कुल एकदम से इतनी आसानी से बैठ के ऐसे बैठी है निब्बा निब्बी, जैसे पहली बार आई हो, इसने दुकान को पहली बार देखा हो, इसने कभी शॉपिंग नहीं करी हो। आज जैसे एक सहमी सी नई नई दुल्हन हो और उसका हस्बैंड उसको शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया हो, ऐसे ऐसे करके दिखा रही थी नौटंकी। तो फाइनली आपकी सारी शॉपिंग हो गई है, और यहाँ से भी हमने अच्छे से डिस्काउंट ले लिया है। और वो जो डिस्काउंट है ना वो इसलिए तो मिला, इसलिए उन्होंने जो ना हर एक एक पीस के थान जो है ना उसके कलर डिफरेंस हमें दे दिए। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें लेना होता बाकी के लोगों के लिए तो चलो समझ में आता कि एक के लिए आपने इसी डिज़ाइन का, इसी पैटर्न का एक कलर ले लिया, दूसरे के लिए दूसरा कलर ले लिया, लेकिन पैटर्न डिज़ाइन सेम है। लेकिन खुद के लिए ले रही है तो भाई एक ही कलर चार्ट कौन लेता है खुद के लिए? एक ही कलर चार्ट के कलर अलग अलग लेके खुद के लिए लेके चल दी, क्या बेवकूफ़ औरत है क्या ये? और फिर इनकी हरकतें देखो भाई, जब तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है तो तुम जो कंप्लीट सूट होता है यानी कि विद दुपट्टा रेडी, जिसमें दुपट्टा है, कमीज़ है, शलवार है, बॉटम है, वो क्यों नहीं लेते हो? ये लेते हैं फैब्रिक कटवा के, और फिर कहते हैं फिर हमने इसका दुपट्टा भी कटवा लिया, फिर दुपट्टे की नहीं तो फिर ऐसे करती है कि फिर उनके दुपट्टे में से गोट कटवाएंगी और उसको दुपट्टा लेंगी, दुपट्टे को डाई करवाएंगी, फिर उस पर गोट लगवाएंगी मैचिंग करने के लिए। कितना झंझट पालते हैं, कितना फालतू का टाइम है इन लोगों के पास। अच्छी लग रही है पिज्जा टी शर्ट में, जता ही दिया आखिरकार के ये मैं लेकर आई थी, और आज देख लो पिज्जा ने निकाल कर पहन भी ली। तो उसने भी, जो उसको पता था कि अब मुझे ये डायलॉग डिलीवरी देनी है, तो उसने भी फटाक से दे दिया। बहुत आराम है इसमें, चालू आप में, अच्छा हुआ आप ये ले आए, मैं 2-4 और खरीद लूंगी। कुछ चेंज पहनना चाहिए ना। चलो मैं अब अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कुछ देर बाद, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कपड़े खरीद कर लेकर आऊं फ्रेंड्स, और फिर वो बैठ के आपको थैलों में से निकाल कर ना दिखाऊं, तो फिर मेरा व्लॉग पूरा कैसे होगा। चलो अपी ये तुमने कब लिया था, ये जो तुमने पहना है ये मुझे आया था कोलैबोरेशन में, लेकिन ये मेरे को पैंट टाइट हो गई है। तो दे दे भाई, पिज्जा को दे दे, क्योंकि पिज्जा का साइज तेरे से थोड़ा सा कम है तो आ ही जाएगा उसको। अब तो तुम्हारे कपड़े उसको आराम से आने लगे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो इसको कपड़े नहीं आ रहे वो ये पिज्जा को क्यों नहीं दे देती है, उनको क्यों नहीं पहनाती है सूट सलवार पैंट बॉटम इस तरह के कपड़े, कोट सेट, ये सारी चीजें दे देना इसको अपनी बहन को। ये बहुत टाइट है अम्मी। तो बेटा नीचे काला पहन लेते, काले से तो तुम्हें बहुत प्यारा काला दुपट्टा तुम कान के पीछे रख के घूमते, काला है तुम नीचे लोअर पहन लेती। नहीं हमने सोचा अम्मी एक जैसा पहनेंगे ना, बाहर जा रहे हैं तो बेटा इस पर प्रेस भी कर लेती, थोड़ा अपने नल्ले पति से करवा लेती। हम अगर बिजी थे, हम आराम कर रहे थे, हम सो रहे थे, हम रोजा रख रहे हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे ना, हम नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, 2 नौकरानी है, इनसे किसी से करवा लेते, अपने पति से करवा लेते, वो करता ही क्या है। और फिर अम्मी हमने थोड़ा सा बाहर पानी पिया, फिर कुछ खाया तो और पेट ज्यादा बड़ा हो गया और एकदम से और पैंट टाइट हो गई। वाओ, भजिया पाव खाया था हमने, अच्छा लगता है चालू अपनी भजिया पाव। हाँ अच्छा लगता है, मैंने खाया था। हाँ रखा है, दे दे इसको भजिया पाव। अब वो भजिए खाने लायक रही होंगी, तुमने 1-1.5 घंटे में वो सोगी नहीं हो जाती हैं, क्योंकि जब वो गर्मा गर्म आती है तो क्रिस्पी करारी होती हैं। तो अम्मी मेरी रमजान की और ईद की तैयारी हो गई, और वो अलग बात है कि हम रमजान में रोजे रखेंगे ही नहीं। जब हमें खाते खाते भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो अम्मी हम रोजे में रोजा कैसे रखेंगे? फिर तो हमें पानी की भी लगेगी, और फिर हम कह देंगे कोई बात नहीं, हम अपने फ्रेंड से बहाना बना देंगे, हमें डॉक्टर ने मना करा है रोजे रखने के लिए। तो हमारी रमजान की और हमारी ईद की नहीं हमारी रमजान की तो तैयारी हो गई है, और अभी हम सिलने देंगे, डिजाइनिंग करेंगे, सब आपको दे देंगे, आप उनको सब तैयार करा के दे देना। किसी में पट्टी लगवानी है, किसी का दुपट्टा तैयार करवाना है, तो आप ये सब तैयार करवा के हमें दे देना। और अम्मी हम नहीं चाहते कि बार बार कपड़ा वेस्ट हो, थोड़ा ऐसे सिलवाना कि हमें आगे तक भी आ जाए। तो अम्मी अपने नाप से थोड़े बड़े सिलवाना, वो आएंगे इसको। देखते के साथ ही भाई पिज्जा ने भी पचका कर दिया, कैसे सूट लिए हैं तुम, इतने गंदे सूट कैसे ला सकती हो चालू अपी?
तुम्हारी चॉइस इतनी गंदी कैसी हो गई है? आवा को लेके जाना चाहिए था, आवा को तो बहुत पसंद है, पता है कि अच्छे सूट कैसे होते हैं। और फिर फटाफट से वहां पे कट लगा और चालू ने समझाया कि हम ये सस्ते लेकर आए हैं क्योंकि हमें ये फ्री में मिले हैं और ये लूज लूज सिलवाने के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे कि बस ये हम 1-2 महीने पहन लें और हमारा काम चल जाए, फिर हम नए ले आएंगे। तो इसलिए हमें सस्ते में जो उन्होंने दे दिए फ्री में, तो वो हमने ले लिए क्योंकि ये हमारी चॉइस नहीं थी। अच्छा, फिर कट लग गया, फिर वापस से ब्लॉगिंग शुरू। अच्छा, लूज लूज पहनने के लिए लेकर आई हो, सिलवाने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे ज्यादातर सब लोग ना वन पीस पहनते हैं, वन पीस वही वाला जो हमारी ये पिज्जा पहनती है ना, झबला, और हमने ऐसे झबला सा पहन लिया था, तो सबने इतना, और खास तौर से शबनम ने तो इतना मजाक उड़ाया था, बार बार कहती झोला छाप। तो अब वो झोला छाप हम नहीं पहनेंगे। हमारी भाभी भी झोला छाप पहनकर घूम रही थी, उसमें बहुत गंदा लगता है और उसके नीचे भी लोअर पहनना पड़ता है, और वो लोअर पहन के तो हम बिल्कुल एकदम से बिल्कुल मेंटल लगते हैं, सदमा की श्रीदेवी लगते हैं हम। इसलिए हम तो बॉटम और कुर्ता सिलवाएंगे, प्लाजो या पैंट सिलवाएंगे, और दोनों चीजें ऐसे सिलवा के पहनेंगे। फिर वो जब छोटे हो जाएंगे, उनकी भी पैंट आनी बंद हो जाएंगी, तो फिर और नया सिलवा लेंगे। पीरू माला कपड़े की दुकान जिंदाबाद। देख लो, इतना वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चल रहा, तो बस ऐसे कपड़े पहन के सारा वक्त गुजर जाएगा बेटा, पता भी नहीं चलता। और फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि जो पेट है ना वो ना दिखे, फिर हमें शर्म भी आती है। ओफो, हाँ बेटा, ऐसे पेट ना दिखे उसमें अच्छी समझदारी होती है। पेट ना दिखे उससे इसको शर्म आती है, लेकिन अपने ही पापा से ये कहने में इसको शर्म बिल्कुल भी नहीं आई। पापा, हमें तो फनी ने कुछ भी नहीं दिया वैलेंटाइन डे पे, क्योंकि प्यार का दिन होता है। अब आ गई है किचन में दिखाने के लिए कि किचन में चल क्या रहा है। खाला को फिर पड़ी डांट, तुम लोग इतना अंधेरा करके क्यों रखते हो? क्योंकि मुझे शूटिंग करनी है। तुम्हें नहीं पता मैं आ गई हूँ घर में? तुम्हें क्या मेरी आवाज नहीं सुनाई दी थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं कमरे में आ गई हूँ और मेरी आवाज आ रही है तो तुम्हें सारी लाइटें ऑन करनी है। कोई बात नहीं, बिजली का बिल आएगा तो वो तो भाई देते हैं। वो क्या करें चालू, हमें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, हमारी आंखों में चुभती है बहुत सारी लाइट। क्या कर रही हो खाला? हाफिज साहब को खाना दे रहे हैं। अच्छा, हाफिज साहब को खाना दे रहे हैं, दिखाना प्लेट कैसे सजाई है। तो उन्होंने प्याज काट के रखी हुई है, सैलेड रखी हुई है, उन्होंने दाल उसके ऊपर ही, सॉरी चावल पे ऊपर से ही उन्होंने दाल डाल के दे दी है। ये ऐसे खाना दिया जा रहा है। अब आप एक बार बताओ, एक कटोरी में अलग से दाल करें, थाली में चावल सजाएं, 1 या 2 रोटी रखें, फिर साथ में सैलेड रखें, अचार रखें, ऐसे खाना देना चाहिए? या दाल चावल जो है मिक्स करके एक के ऊपर एक डाल के ऐसे ही दे देने चाहिए? ये तुम अपने लिए खुद के लिए खा रहे हो तो ठीक है भाई, चलो अपने घर का मेंबर है खुद खा रहा है। वो हाफिज साहब हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनको तो कम से कम तरीके से परोस के दे दो। ये ऐसी इन्होंने प्लेट सजाई है कि उन्होंने खीरा, ककड़ी, टमाटर सब कुछ काट के रख दिया है और चावल पे ही दाल डाल कर दे दिए हैं। ये सजाई है प्लेट। अरे वाह खाला, हमें भी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अभी हम भजिया पाव खाकर आए हैं और फिर हमें भूख लगी आई है। फ्रेंड्स, अभी हमें सूझ नहीं रहा, हमें व्लॉगिंग बनाने के लिए तो हमने कैमरा उठा लिया, लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ रहा हमें बोलना क्या है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब घूमने के लिए आ गए, और क्या करेंगे उसका ध्यान ही नहीं है लड़की का। है क्या? फिर बताओ ना पिज्जा, और क्या करेंगे? पता नहीं, चलो अरे कुछ तो करेंगे, बताओ ना, कुछ तो करेंगे, बताओ ना, मुझे तो व्लॉग शूट करना है। कुछ तो बातें करेंगे, एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की बातें करेंगे। तुम्हारी तैयारी हो गई? अब क्योंकि इसको व्लॉग शूट करना है और कुछ चीज है ही नहीं, कंटेंट के नाम पे क्या ही दिखाएगी? खाना और ये शॉपिंग, तो खाना भी हो गया, शॉपिंग भी होगी, तो मैं क्या ही करूँ, मुझे लेंथ बढ़ानी है। तो इसके बोर्ड्स आ रहे हैं और फारा के भी हैं, और भाई ने इसी की वजह से हमें डांट पड़ी थी हमें कि तुम आकर इसका करियर खराब कर दोगी, जैसे तुमने पिज्जा का करा है। दूर रहो, इस लड़के को पढ़ने दो, अपना भाजड़ लेके ऊपर चली जाओ। तुम्हारे कब से एग्जाम? 18 से। अच्छा, फाइनल? हाँ, तो चलो अच्छा है, इसने पहले से तैयारी कर ली है। हाँ, ऑलमोस्ट मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो अब ये थोड़ी सी बातें कर ले, ताकि भाई को ये ना लगे कि मैं इसको टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, वो रिवीजन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। और फ्रेंड्स, अब हम दुआ देंगे, क्योंकि हमारे तो काम है ना, हम ज्ञानी बाबा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके भी एग्जाम आ रहे हैं उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रही। मार्क्स जो है ना वो ये सेट नहीं करते। अरे भाई, मार्क्स सेट करते हैं कि आपका करियर कैसा होने वाला है। मार्क्स तब ही सेट करेंगे जब आप पढ़ोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे तो ही आपके जो डिग्रीज हैं, कॉलेज की जो भी आपको सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे फिर आपका करियर डिपेंड करता है। मार्क्स आपके अच्छे आए ना और आप उम्मीद करते हो कि आपको जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, वाओ। हाँ, लेकिन तुम जैसे लोगों ने जिन्होंने पहले ही बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रखा है कि उनको पढ़ना और मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ वही करना है जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम सर्टिफिकेट्स के लिए करा रहे हैं कि भाई ये छप जाए कि हाँ इन्होंने
ग्रेजुएशन कर ली है तो बात अलग है। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत सिर्फ ऊपर वाला देखता है। तुम उसको वो मेहनत भी तो नहीं करने दे रही हो, तभी तो भाई ने आके तुम्हें यहाँ पे अच्छे से तुम्हें सबक सिखाया है। और देखो, सुन लिया इसने मेरी बात। तो चलो, अभी ज्ञान ने ज्यादा बांटती हो, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटती हो। ज्ञान बांटते बांटते ही तो जो है हमने आधा पॉडकास्ट बना लिया है। बाकी का इसका जो ज्ञान है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ऑलरेडी 33 मिनट का हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।